जय माता की दोस्तों, अपने कर्मों पर विश्वास रखें। आपके अपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच पाए। दूसरा अध्याय, बलवान शत्रु द्वारा घर अथवा भूमि पर अधिकार कर लेने पर यह दूसरा अध्याय जरूर पढ़ें। ध्यान में कमल के आसन पर विराजमान प्रसन्न मुख वाली महिषासुर का वध करने वाली भगवती महालक्ष्मी का भजन करता हूँ, जो अपने हाथों में फरसा, गदा, बाण, ब्रज, धनुष, कुंडिका, दंड, शक्ति, खंडक, ढाल, शंख, घंटा, मधुपात्र, शूलपास और चक्र धारण करती है। ऋषि बोले, पूर्व काल में देवताओं और असुरों पर पूरे 100 साल तक युद्ध हुआ। उसमें असुरों का सेनापति महिषासुर था, देवताओं के नायक इंद्र थे। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों से पराजित हो गई। संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। तब परास्त देवता प्रजापति ब्रह्मा जी को आगे करके उस स्थान पर गए जहाँ भगवान शंकर और विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम तथा अपनी पराजय का पूर्ण वृत्त उन दोनों देवेश्वर को विस्तार पूर्वक सुनाया। वह बोले, भगवान महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, वायु, चंद्रमा तथा अन्य देवताओं के भी अधिकार छीनकर स्वयं ही सबका देवता बनने की कोशिश कर रहा है। उस ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। अब वह मनुष्यों की भांति पृथ्वी पर विचारते दैत्यों की यह सारी करतूतें सामने आप लोगों से कह सुनाई। अब हम आपकी शरण में आए हैं, उसके वध का कोई उपाय सोचिए। देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव ने असुरों पर बड़ा क्रोध किया। उनकी भौहें तन गईं और मुंह लाल हो गए। तब अत्यंत क्रोध में भरे हुए चक्र प्राणी श्री विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा, शंकर तथा इंद्र आदि दूसरे देवताओं के शरीर से भी बड़ा भारी तेज निकला। वह सब मिलकर एक हो गया। महान तेज का पुंज चमकता हुआ पर्वत सा जान पड़ा। देवताओं ने देखा, वहाँ उसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में फैल रही हैं। संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुए उस तेज की कहीं तुलना नहीं हो रही थी। एकमात्र होने पर वह एक नारी के रूप में प्रादित हो गया। अपने प्रकाश से तीनों लोकों में वेतन जान पड़ रहा था। भगवान शंकर का तेज से उससे वह देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उनके सिर के बाल निकल आए। श्री विष्णु भगवान के तेज से उनकी भुजाएं पैदा हुई। चंद्रमा के तेज से दोनों सतनों का और इंद्र के तेज से मध्यम भाग कटी प्रदेश का वर्णन हुआ। वरुण के तेज से जंघा और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग प्रकट हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी उंगलियां उत्पन्न हुई। वासुओं के तेज से हाथों की उंगलियां और कुमेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। उस देवी के दांत प्रजापति के तेज से, तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट थे। उसकी भौहें संध्या के ऊपर कान वायु के तेज से उत्पन्न हुए। इसी प्रकार न्याय देवताओं के तेज से उस कल्याणमयी देवी का आविर्भाव हुआ। इसके बाद देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर के सताए हुए देवता बहुत प्रसन्न हुए। पनागधारी भगवान शंकर ने अपने शूल से एक शूल निकालकर उन्हें दिया। फिर भगवान विष्णु ने चक्र उत्पन्न करके भगवती को अर्पण किया। वरुण ने उन्हें शंख भेंट दिया, अग्नि ने उन्हें शक्ति दी और वायु ने उन्हें धनुष बाण दिए तरकस प्रदान किया। हजारों नेत्रों वाले देवराज इंद्र ने उन्हें व्रज और व्रज उत्पन्न करके दिया। ऐरावत हाथी से उतार कर 1 घंटा भी प्रदान किया। यमराज ने काल दंड से दंड, वरुण से पास, प्रजापति से सैफाष्टिक कक्ष की माला तथा ब्रह्मा जी ने
कमंडल भेंट दिया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमकूपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी। क्षीर समुद्र से उज्ज्वल हार तथा कभी ना फटने वाली 2 दिव्य वस्त्र भेंट की। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, 2 कमंडल कड़े, अर्धचंद्र तथा बाहुओं के लिए केयूर, दोनों चरणों के लिए निर्मल नुपुर, गले की सुंदर हंसली और सब उंगलियों में धारण किए करने के लिए रत्नों से भरी अंगूठियां प्रदान करी। विश्वकर्मा ने उन्हें अत्यंत निर्मल फरसा भेंट दिया। साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र और कवच दिए। इसके सिवा मस्तक और वृक्ष स्थल पर धारण करने के लिए कभी ना कुहुलाने वाले कमलों की मालाएं दी। समुद्र ने उन्हें सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने उन्हें सवारी के लिए सिंह भेंट किया तथा भांति भांति के रत्न दिए। कोशपाल ने कुमेर ने मधु से भरा दान पात्र दिया और संपूर्ण नागों के राजा शेष नाग जो इस पृथ्वी को धारण करते हैं उन्हें बहुमूल्य मणियां भी विभूषित नागहार भेंट दिए। इसी प्रकार अन्य देवताओं ने आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। तब देवी ने बारंबार हर्षपूर्वक उच्च स्वर में गर्जना की। उनके भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। देवी का वह अत्यंत उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद कहीं समा न सका। आकाश उनके सामने छोटा प्रतीत होने लगा। इससे बड़े जोर से प्रतिध्वनि हुई जिससे संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई। समुद्र कांप उठा, पृथ्वी डोलने लगी, समस्त पर्वत हिलने लगे। उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नता से के साथ सिंहवाहिनी भवानी से कहा, हे देवी तुम्हारी जय हो, सदा ही जय हो। साथ ही महर्षियों ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उनका स्वागत किया। संपूर्ण त्रिलोकी को देख असुर गण अपनी समस्त सेना को कवच आदि से सुसज्जित कर हाथों में हथियार ले सहसा उठाकर खड़े हो गए। उस समय महिषासुर ने बड़े क्रोध में आकर कहा, ओहो यह क्या हो रहा है। फिर वह संपूर्ण दैत्यों से घिर कर उसी सिंहनाद की ओर लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुंच उसने देवी को देखा जो अपनी प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। उनके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। मस्तक के मुकुट से आकाश में रेखा खींच रही थी तथा धनुष की टंकार से सातों पातालों को किए देती रही थी। देवी अपनी शास्त्र भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को अनाच्छित करके खड़ी थी। तदनंतर उनके हाथ दैत्यों का युद्ध छिड़ गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र प्रहार से संपूर्ण दिशाएं चमकने लगी। शिरुक नामक एक असुर महिषासुर का सेनानायक था। वही देवी के साथ युद्ध करने लगा। अन्य देवताओं की चित्तरगणी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा। 60,000 रथियों के साथ आकर नामक दैत्य उदग्रह नामक दैत्य भी लोहा लिया। 1 करोड़ हाथ रथियों को साथ लेकर महाहनु नामक दैत्य भी युद्ध करने लगा। तलवार के समान तीखे रुओं वाला असीलोमा नाम का महादैत्य 5 करोड़ रथी सैनिक सहित युद्ध में आ डटा। 60 लाख रथियों से घिरा हुआ वृष्टकाल नामक दैत्य भी युद्ध में लड़ने लगा। हाथी सवार और घुड़सवारों के अनेक दलों से घिरा हुआ 1 करोड़ रथियों की सेना लेकर युद्ध करने लगा। विडाल नामक असुर 5 अरब हाथियों से घिर कर लोहा लेने लगा। इसके अतिरिक्त भी हजारों महादैत्य रथ, हाथी और घोड़ों की सेना साथ लेकर महादेवी के साथ युद्ध करने लगे। स्वयं महिषासुर और रणभूमि में कोटि कोटि शस्त्र, रथ, हाथी, घोड़ों की सेना भी घिरा हुआ खड़ा देखा। वह दैत्य देवी के साथ तोमर, मूसल, खंडक, विनिंदपाल, शक्ति, परशु और पट्टी आदि अस्त्र शस्त्रों का प्रहार माता रानी पर करने लगा। कुछ दैत्यों ने शक्ति से प्रहार किया, कुछों ने पाश फेंके, कुछ दूसरे दैत्यों ने खंड प्रहार किए। देवी का मार डालने का पूरा अभिनंदन किया। देवी ने क्रोध में भरकर खिलवाड़ में अपनी अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके दैत्यों के समस्त
समस्त शस्त्र काट डाले। उनके मुख पर परिश्रम की थकान का रंच मात्र भी चिन्ह नहीं था। देवता और ऋषि उनकी स्तुति कर रहे थे, वहीं भगवती परमेश्वरी दैत्यों के शरीर पर अस्त्र शस्त्र की वर्षा कर रही थी। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में भरकर ग्रीवा के बालों को हिला हिलाकर असुरों की सेना में इस प्रकार विचार करने लगा मानो दानव दल फैल रहा हो। रणभूमि में दैत्यों के साथ युद्ध करती हुई अंबिके देवी ने जितने ही निवास छोड़े वह तत्काल सैकड़ों हजार गणों के रूप में प्रकट हो गई। परशु, विंद, पाल, खंड तथा पट्या आदि भी शस्त्र द्वारा असुरों का सामना करने लगी। देवी की शक्ति से बड़े हुए गण असुरों का नाश करते हुए नागड़, शंख आदि बजने लगे। उस संग्राम में महोत्सव में कितने भी मृदंग बना रहे थे। तदनंतर देवी ने त्रिशूल से, गदा से शक्ति की वर्षा और खंड आदि से सैकड़ों महादैत्यों का विनाश कर डाला। कितनों को घंटों के भयंकर नाद से बेहोश करके मार गिराए, पाश में बांध कर धरती पर घसीटा। कितने ही दैत्यों उनकी तलवार की धार से दो दो टुकड़ों में कट गए। कितने ही गदा की चोट से घायल धरती पर सो गए और कितने ही मूसल की मार से अत्यंत घायल होकर भक्त वमन करने लगे। कुछ दैत्य शूल की मार से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर ढेर हो गए। उस युद्ध में भूमि के भर्ण समूह की वर्षा से कितने ही असुरों की कमर टूट गई। बाद में झपट्टा मारने वाले दैत्यगण अपनी प्रजा के हाथ धोने लगे। किन्हीं की बाहें छिन्न छिन्न हो गई, कितनों की गर्दन कट गई, कितनों के दैत्यों के मस्तक कट कट कर नीचे गिर गए। कुछ लोगों के शरीर के मध्य भाग की विरना हो गई। कितनों की महादैत्य जांघों पर काट जाने से पृथ्वी पर गिर गए। कितने ही को देवी ने एक ही बार में गिरा डाला, दो टुकड़ों में चीर डाला। कितने ही दैत्य मस्तक काट दिए और वे जमीन पर गिरते गिरते तड़प रहे थे। केवल धड़ के रूप से अच्छे हथियार से लेकर देवी के साथ लड़ाई करी लगते रहे। दूसरे धड़ युद्ध के बाजों की लय पर नाचते थे। कितने ही बिना सिर के धड़ हाथों से तलवार शक्ति के लिए दौड़ते थे तथा दूसरे महादैत्य ठहरो ठहरो यह कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकारते थे। वहां घोर संग्राम हुआ। वहां की धरती पर देवी के गिराए हुए रथ, हाथी, घोड़े और असुरों की शरीर में इतनी अधिक मात्रा में रक्त बह गया कि थोड़ी देर में वहां खून की नदियां बहने लगी। जगदम्बा ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया, ठीक उसी तरह जैसे तृण और कांठ के भारी ढेर को आग में कुछ ही देर क्षणों में भस्म कर देती है। और वह सिंह भी गर्दन के बालों को हिला हिला कर जोर जोर से गर्जना कर रहा था। दैत्यों के शरीर से मानो उनके प्राण चुन लेता था। वहीं देवी के गणों से उन महादैत्यों के साथ ऐसा युद्ध किया जिससे देवगण उन पर आकाश से पुष्प वृष्टि करने लगे, माता रानी पर फूल बरसाने लगे और सबसे बहुत संतुष्ट हुई माँ। जय माता की दोस्तों।